हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया 2025 में कब रहेगी। इस दिन क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा। आप इस दिन बहुत सारी खरीदारी करते हैं तो उसका भी क्या मुहूर्त रहेगा, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे अक्षय तृतीया, अक्खा तीज या अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये अक्षय तृतीया दिवाली के समान ही बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिवाली की तरह लोग इस दिन बहुत सारी सामग्रियां खरीदते हैं और अक्षय तृतीया अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। यानी कि इस दिन आप अपने जीवन के जो धार्मिक कार्य हैं, जिनके लिए आपको मुहूर्तों की आवश्यकता होती है, तो वो सभी कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, गाड़ी वाहन खरीदना या इत्यादि शुभ कार्य। तो ये मुहूर्त अपने आप में सिद्ध माना जाता है अक्षय तृतीया का। और इस दिन जो आप सामग्री खरीदते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अक्षय तृतीया के दिन पूजन, दान, पुण्य ये सभी करना अक्षय माना जाता है। यानी कि जो आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं इत्यादि जो भी पुण्य कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। यानी कि जिनका क्षय ना हो, हमेशा वो आपके जीवन में उसका प्रभाव बना रहे। तो जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा अक्षत, यानी जिसका क्षय ना हो। इसी तरह ये अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी भी की जाती है। सोना हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अभी हमने चर्चा की गाड़ी वाहन इत्यादि। तो खासकर लोग इस दिन सोना खरीदते हैं। परंतु यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो फिर क्या खरीद सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। क्या मुहूर्त है वो भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया 2025 में 29 अप्रैल को देखा जाए तो इसमें यही आप जब कई बार देखते हैं कई सारे त्यौहार, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि 29 अप्रैल को शाम को ये तृतीया आ जाएगी, शाम को 5:30 बजे से। परंतु फिर दूसरे दिन यानी कि 30 तारीख को, बुधवार को, ये दोपहर तक अक्षय तृतीया रहने वाली है। यानी कि 30 तारीख को दोपहर में 2:11 तक तृतीया रहेगी। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया 29 तारीख को ये 5:30 बजे शाम को आ गई है और फिर 30 तारीख को भी है, यानी कि मंगलवार और बुधवार दोनों दिन तीज है। तो फिर किस दिन मनाया जाए। तो क्योंकि उदया तिथि का बड़ा महत्व होता है, तो दूसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन अक्षय तृतीया सूर्योदय के समय भी रहेगी और साथ में ये मध्याह्न काल में भी रहेगी। तो इसकी वजह से ये अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। परंतु इसका जो मुहूर्त है, आप यदि पूजन करते हैं या कोई सामग्री खरीदते हैं, खरीदारी आप करते हैं, तो उसके लिए क्या मुहूर्त रहेगा। तो सुबह 7:20 से लेके और 10 बजे तक एक मुहूर्त रहने वाला है। और फिर 7:20 से लेके 9 बजे तक मुहूर्त रहेगा सुबह का। और फिर मध्याह्न का मुहूर्त 10:39 से 12:18 तक रहेगा। कोशिश करिए कि आप थोड़ा 12 बजे तक ही खरीदारी कर लें तो और भी बढ़िया है। कारण क्या है कि 12:18 से फिर राहु काल लग जाएगा, जो कि 1:57 तक रहेगा। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए
आप अपना 12 बजे तक ही खरीदारी कर लें, जब जो भी आपको करना है पूजन इत्यादि। तो क्योंकि राहु काल जो है तो निश्चित होता है सूर्योदय या कोई भी चीज़ें, तिथि हो या मुहूर्त हो, सूर्योदय के हिसाब से। और सूर्योदय जो है तो अलग अलग प्रदेशों में 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कई बार डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप 12 बजे तक ही अपनी ख़रीदारी कर लें तो बढ़िया है। या तो सुबह के समय, दुकान तो इसे खुली नहीं रहती, पर सुबह के समय आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं 7:20 से लेकर 9 बजे तक। और फिर दोपहर में 10 बजे से लेके 10:39 से लेके इधर 12 बजे तक आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, जो कि और भी कई मुहूर्त हैं, परंतु मुख्य रूप से हम ये 2 मुहूर्तों को हमने समझा। तो इनमें 2 मुहूर्तों में आप अपना पूजन हो, ख़रीदारी हो, कर सकते हैं। रही बात कि यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तब तो ठीक है, आपकी व्यवस्था यदि सोना खरीदने की तो आप खरीद सकते हैं। परंतु जब अक्षय तृतीया होती है, लोगों को, सुनार लोगों को मालूम होता है कि लोग खरीदते हैं, तो उस समय सोना और भी महंगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सोना खरीदने की व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या खरीद सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप पीतल के बर्तन हो वो खरीद सकते हैं, या तो लक्ष्मी प्रदायक चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि धनिया हो गया, या हल्दी हो गई, या कौड़ी वगैरह हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी लक्ष्मी प्रदायक चीज़ें हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो उस वीडियो बना देंगे डिटेल में कि और क्या क्या आप खरीद सकते हैं जो कि लक्ष्मी प्रदायक हों। और ये ज़रूरी नहीं कि आप धनिया भी खरीदें, हल्दी भी खरीदें, कौड़ी भी खरीदें, या जैसे बहुत सारे लोग नमक खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सभी खरीदना है। आप इनमें से कोई एक चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो और यदि आपकी व्यवस्था है तो सभी खरीद सकते हैं, या तो एक चीज़ कोई खरीद सकते हैं। आपकी ज़्यादा व्यवस्था ना हो तो फिर आप फूल ले सकते हैं, पीला फूल हो, या तो फिर लक्ष्मी कमल एक जैसे आता है। लक्ष्मी कमल तो उस दिन महंगा रहेगा शायद, पर फिर भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं रहता। तो या तो आप पीला फूल ही खरीद सकते हैं, और या तो लाल फूल खरीद सकते हैं और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन और भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो कि खरीदी जा सकती हैं, जैसे कमल गट्टा वगैरह इत्यादि इत्यादि बहुत सारी सामग्रियां तो आप खरीद सकते हैं और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अपने घर में, अपने तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। और रही बात कि इस दिन कैसे क्या पूजा करनी चाहिए, तो पूजा के लिए या तो आपकी सामर्थ्य है, व्यवस्था है, तो आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं, पंडित जी को पूजन करवा सकते हैं विधि विधान से, मंत्रों के साथ में। परंतु यदि नहीं है, यदि आप खुद करना चाहते हैं, तो आप के पास जो मूर्ति हो या फोटो हो तो आप उन्हें रख लें। तो आप पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार जैसी आपकी व्यवस्था हो। यानी कहा जाए कि यदि सूक्ष्म रूप में आप करना चाहें तो जैसे आपके पास यदि मूर्ति है तो आप उनका ध्यान कर लें, जय माँ लक्ष्मी। यदि मंत्र बनता है तो पढ़ लें, नहीं तो जय माँ लक्ष्मी करके आवाहन कर लें। और आवाहन के बाद लक्ष्मी जी को स्नान करा दें, स्नान के बाद उनका तिलक कर दें, तिलक करने के बाद पुष्प चढ़ा दें। और भोग के लिए जो आपकी व्यवस्था हो, तो माँ लक्ष्मी को जैसे अनार वगैरह बहुत प्रिय है, सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है, खील वगैरह भी होती है, और भी ऐसी बहुत सारी सामग्री, पर जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो आप माँ लक्ष्मी को भोग लगा दें। और आपके पास धूप बत्ती यदि है तो धूप बत्ती लगा दें। और इसके बाद फिर माँ लक्ष्मी की आरती कर लें। आरती नहीं बनती है तो जय माँ लक्ष्मी कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो, ये भी बोल के कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको पढ़ना नहीं आता है, पर लक्ष्मी की प्राप्ति हर व्यक्ति चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई मंत्र नहीं बनता, कोई स्तोत्र नहीं बनता, कोई आरती नहीं बनती, तो जय माँ लक्ष्मी जो कि उनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय है, उनका नाम, और हर एक व्यक्ति का नाम भी बहुत प्रिय होता, वो
देवी हैं उनका नाम स्मरण भी करेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आप नाम स्मरण के साथ ही पूजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप पूजन आरती करें और अपने घर में माँ लक्ष्मी को विराजमान कर सकते हैं, और जो सामग्री आप लाए हो तो उसे अर्पित कर सकते हैं, फिर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बाकी जैसे मैंने कहा, जितना विस्तार में आपकी सामर्थ्य है, ज्ञान है, उतना विस्तार में पूजन करेंगे तो और भी अच्छा है। और यदि कोई आपका प्रश्न है या कन्फ्यूजन है तो आप जल्द से जल्द कमेंट कर दें, जिससे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।